मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। छोटा मेरा खेत और कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के से लिया गया है, जिसके बहुविकल्पी प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। जिसके प्रश्न और हमने इसका अर्थ आपको पहले स्पष्ट कर दिया है। छोटा मेरा खेत के देखिए कवि का नाम बताना है, तो कवि तो बदल करके भी दिए जा सकते हैं। तो उमाशंकर जोशी, भीमसेन जोशी, राजा राम जोशी, अग्रसेन जोशी, कुछ भी जो नाम लिखे हैं तो उमाशंकर जोशी। कविता में कवि ने किस खेत की बात कही है? यहाँ पर खेत कोई साधारण खेत नहीं है, ये मन रूपी के खेत है, कागज रूपी खेत है जिसपे कवि लिख रहा है। स्नेह रूपी खेत है, कोई भी नहीं है। तो कागज रूपी खेत की बात की गई जिस पर की रचना की जा रही है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? देखिए, विचार रूपी बीज है, ज्ञान रूपी, शब्द रूपी, अभिव्यक्ति रूपी बीज है। अभिव्यक्ति रूपी बीज जो है कवि ने यहाँ पर बो दिया है। कवि ने विचारों के बीज को बोकर कौन सा रसायन डाला है? आप देख रहे हैं, शब्द का, अभियान का, कल्पना का, घमंड का शब्द परिवर्तित किए जा सकते हैं किसी भी उसमें। तो कल्पना शक्ति जो होती है वही कविता का निर्माण करती है, तो कल्पना का। नंबर 5, बीज किस रूप में प्रस्फुटित होता है यानी उत्पन्न होता है? शब्द रूप में, स्नेह रूप में, लिखित रूप में, मौखिक रूप में। तो शब्द रूप जो है उसका, शब्दों से ही हम अर्थ को निकालते हैं। तो बीज जो है यहाँ पर कविता का बीज बोया गया है वो शब्द रूप में। कवि ने किस धारा को अक्षय बताया है? तो कल्पना, खाद, साहित्य और बीज। साहित्य की धारा एक ऐसी धारा है जो अक्षय है, जो नष्ट नहीं होती है, इसलिए उस पर को महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत कविता की भाषा पहचानिए। खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। तो खड़ी बोली हिंदी में कविताएं हैं, आप देख रहे हैं। साहित्य की धारा कब तक चलती रहती है? अनंत काल, समकाल, विषम काल, आधुनिक काल। तो अनंत काल तक कविता जीवित रहती है, तो अनंत काल की बात की गई है। साहित्य कभी मरता नहीं है, साहित्य हमेशा जीवित रहता है, युगों युगों तक, इसकी बात है। पल्लव पुष्पों में कौन सा अलंकार है? देखिए, प वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण की बात की गई, तो अनुप्रास अलंकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रास की छटा है। और बगुलों के पंख किसकी रचना है? आप देख रहे हैं, क्योंकि दो कविताएं इसी में है। तो रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, तो यही उमाशंकर जोशी की है, तो उसे आप लिख सकते हैं। नभ में पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की किस इंद्रियों को चुराने की बात की गई है? कान, आंख, गला, जीभ। तो आंखें को वो प्रभावित कर रही हैं, तो आंखों को चुराने की बात हुई है। और आकाश में पंक्तिबद्ध कौन थे? आप देख रहे हैं बगुले हैं ना वहां पर। तो चिड़िया, कबूतर, मोर और बगुले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बगुले जो है एकदम श्वेत वर्ण के है, सफेद है, जो बहुत आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पर। तो बगुले की बात की गई है, तो बगुले शब्द होगा। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? तो कविता में आया है, तो आप देख रहे हैं बगुलों का रंग कैसा है? सफेद है। और 14 नंबर, हौले हौले शब्द में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको अगर पता होते हैं, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि दो बार एक ही शब्द की क्या कर दी गई है? आवृत्ति कर दी गई है, इसलिए हौले हौले शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? आप देख रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1911 में। तो आपने इस प्रकार से 15 जो है कविता छोटी है, 15 आपने एमसीक्यू प्रश्नों का के उत्तर देखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट लिखें, जिससे ज्ञात होता रहता है कि आपकी कैसा चाहते हैं। धन्यवाद।